नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। तमिलनाडु में नीट परीक्षा को खत्म करने को लेकर सरकार अपने फैसले पर अडिग बनी हुई है। सरकार ने मंगलवार यानी 8 फरवरी को फिर से राज्य विधानसभा में नीट विरोधी बिल पारित करा लिया है। यह दूसरी बार है कि विधानसभा से राज्य में नीट परीक्षा खत्म करने के लिए विधेयक पास किया गया है। इससे पहले भी ऐसा किया गया था, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा विधेयक को लौटा दिया गया था। इसके बाद मंगलवार को विधेयक को फिर से पारित करने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया। हालांकि विशेष सत्र में हंगामे की स्थिति बनी रही और भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने विधेयक को पारित करवा लिया। विधानसभा स्पीकर एम. अप्पावू ने विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने की घोषणा की। इसे मेज पर थपथपाकर ध्वनि मत से पारित किया गया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि दोबारा पारित किए गए विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजने के लिए आज ही राजभवन भेजा जाएगा, ताकि आगे की प्रक्रिया में देरी न हो। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सदन में चर्चा के दौरान नीट को एक हत्यारी परीक्षा बताया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु भेजने के लिए राज्यपाल बिना किसी देरी के इस विधेयक को स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा, यह राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इसे राष्ट्रपति को भेजें। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्यपाल कम से कम इस बार यह कर्तव्य निभाएंगे। सीएम स्टालिन ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने विधेयक लौटाकर तमिलनाडु और विधानसभा का अपमान किया है। उन्होंने इसे राज्य की स्वायत्तता पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि नीट कोई शिक्षा प्रणाली नहीं, बल्कि एक प्रवेश परीक्षा है। इससे सिर्फ कोचिंग वालों का ही भला हुआ है, जबकि गरीब वर्ग के छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा है। स्टालिन ने कहा कि यह एक परीक्षा नहीं, यह एक वेदी है। हर साल कई छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दरअसल पहले पारित किए गए विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने की जगह इसे छात्रों के हित के खिलाफ कहकर वापस कर दिया था। अब उसकी समयावधि भी खत्म हो चुकी है, इसलिए राष्ट्रपति के पास मंजूरी हेतु भेजने के लिए दोबारा बिल पास किया गया है। इसे अब एक बार फिर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल का कहना था कि यह खासकर राज्य के ग्रामीण और आर्थिक रूप से गरीब छात्रों के हितों को प्रभावित करेगा। उन्होंने जोर दिया था कि मेडिकल छात्रों के प्रवेश के लिए एक सामान्य मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट को स्वीकार किया हुआ है। नीट विरोधी विधेयक तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए मुख्य मानदंड के रूप में नीट परीक्षा के प्राप्तांकों को हटाने की दिशा में काम करेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित नीट विरोधी बिल में 8 करोड़ लोगों को परीक्षा से छूट देने की मांग की गई है। कोरोना महामारी के बाद से शिक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों के चलते पिछले 2 साल से डिजिटल एजुकेशन को अपनाया जा रहा है। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर यानी ईकेसी ने मंगलवार को कहा कि वह कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR के तहत गुजरात के कच्छ जिले के 35 सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं को स्थानीय भाषा में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा देगी। कंपनी ने बताया कि शुरुआत में इस पहल के तहत गांधीधाम ब्लॉक में स्थित स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलेगी। बाद में इसका विस्तार अन्य कक्षाओं और अन्य क्षेत्रों के बच्चों के लिए किया जाएगा। इस पहल से 35 सरकारी स्कूलों के 7,500 से अधिक बच्चों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिस पर कंपनी ने पहले वर्ष में 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। बता दें कि इस साल के बजट में भी डिजिटल एजुकेशन पर फोकस किया गया है। बजट में स्कूली पढ़ाई के बजाय डिजिटल पढ़ाई पर खासा जोर दिया गया है। शिक्षा से जुड़े ऐलानों में एक खास बात यह है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन किया जाना। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है, जिसमें ISTE स्टैंडर्ड के अनुसार विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। डिजिटल एजुकेशन को शिक्षा की सहायक पाठ्य प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई है। बात करते हैं आज की अगली खबर की। केंद्र की मोदी सरकार नए लेबर कोड में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लागू होते ही वेजेस में अलाउंसेस की हिस्सेदारी कम हो जाएगी।
इसके तहत पहले साल अलाउंसेस के लिए वेजेस सीमा 75 से 80% होगी, जिसे 3 साल में घटाकर 50% तक किया जा सकता है। प्रस्तावित नए लेबर कोड में कर्मचारियों की छटनी या ले ऑफ्स या फिर कारोबार बंद करने के लिए 300 कर्मियों की सीमा तय की गई है। लेबर यूनियन के विरोध के बाद इसे 100 करने पर विचार चल रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत कर्मचारियों की छटनी या कारोबार बंद करने के लिए 100 तक कर्मियों वाली कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। इंडस्ट्री ने अलाउंसेस के लिए 50% सीमा का विरोध किया है। उसका तर्क है कि इससे कर्मचारियों की लागत बढ़ जाएगी। नए लेबर कोड में वेजेस में सैलरी और अलाउंसेस शामिल होंगे। इसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंसेस यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंसेस भी शामिल होंगे। हाउस रेंट अलाउंसेस यानी एचआरए और ओवरटाइम अलाउंसेस भी शामिल नहीं होंगे। नए लेबर कोड में कहा गया है कि वेजेस में शामिल नहीं किए गए अलाउंसेस के 50% या तय सीमा से ज्यादा होने पर अतिरिक्त रकम को रिम्यूनरेशन माना जाएगा। इस क्लॉज के तहत उसे वेजेस में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में वेजेस बढ़ने से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को प्रोविडेंट फंड में ज्यादा योगदान करना होगा। इसका असर ग्रेजुएटी की रकम पर भी पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा असर कर्मचारी की टेक होम सैलरी पर पड़ेगा, जो घट जाएगी। हालांकि रिटायरमेंट के लिए बचत में कुल योगदान बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रस्तावित नए लेबर कोड ने कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था महामारी से उबर रही है, कारोबारी गतिविधियां सुधर रही हैं। ऐसे में नए कोड में बदलाव से उन पर गैर जरूरी दबाव बढ़ जाएगा। वेजेस पर लेबर कोड को 2019 में संसद ने पारित किया था। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड को पिछले साल सितंबर में मंजूरी मिली। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने, तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। और इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।